नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड पे। साथियों, आज ईवीएस की नेक्स्ट क्लास है, सीटेट ईवीएस की, जिसमें हम लोग टाइप्स ऑफ हाउस के बारे में पढ़ेंगे, यानी घरों के प्रकार के बारे में। यहाँ से पेपर में हर बार आपको 1 से 2 नंबर के प्रश्न देखने को मिल जाते हैं कि असम में कैसा घर पाया जाता है, शिकारा नाव कहाँ की है। यहाँ से आपको प्रश्न हर बार पेपर में पूछा जाता है। आप लोग सेशन को ध्यान से देखिएगा। आज के सेशन को स्टार्ट करने के पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए फिर हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। पत्थर तथा लकड़ी के बने घर कहाँ होते हैं? तो टाइप्स ऑफ हाउस में आज पहला घर है मनाली का। तो पत्थर और लकड़ी के बने घर जो होते हैं, जिसे हाउस मेड स्टोन कहते हैं, मनाली में होता है, जो कि फिगर में आपको दिख रहा होगा। पत्थर और लकड़ी के बने हुए होते हैं, इनको मनाली में बना हुआ घर होता है। तो ऐसे पहाड़ी इलाके जहाँ अधिक वर्षा तथा हिम वर्षा होती है, इन घरों की छतों को ढलवा बनाया जाता है। इनका जो छत होता है वह ढलवा बनाया जाता है। आप लोग देख रहे होंगे इनका छत ढलवा आकार में बनाया होगा, क्योंकि यहाँ बारिश ज़्यादा होती है, पानी आसानी से बह जाए, इसलिए इनके घर या पहाड़ी इलाकों पे ज़्यादा पाए जाते हैं ऐसे घर। उसके बाद दूसरा घर है पत्थरों से बने घर, हाउस मेड ऑफ स्टोन। तो ऐसे घर जो होते हैं लेह या शीत मरुस्थल में पाए जाते हैं। तो ऐसे स्थान पे जहाँ पे लेह या शीत मरुस्थल में पाए जाते हैं, यह घर 2 मंजिला होते हैं। घरों की दीवारों पर मिट्टी और चूने से पुताई की जाती है। घरों को मजबूत बनाने के लिए पेड़ों के मोटे तने का इस्तेमाल किया जाता है। निचली मंजिल पर जानवर एवं आवश्यक सामान रखे जाते हैं तथा ऊपरी की मंजिल पर लोग रहते हैं। तो ऐसे घर कहाँ पाए जाते हैं जो पत्थरों के? तो यहाँ लेह में पाए जाते हैं या शीत मरुस्थल में पाए जाते हैं। यह घर 2 मंजिला होते हैं। घरों की दीवार पर मिट्टी और चूने से पुताई की जाती है। घरों को मजबूत बनाने के लिए पेड़ों के मोटे तने का इस्तेमाल किया जाता है। निचली मंजिल पर जानवर एवं आवश्यक सामान रखे जाते हैं और ऊपर की मंजिल पर लोग रहते हैं। नीचे की मंजिल पर कोई भी खिड़की नहीं होती है। फल एवं सब्जियों को छत पर सूखने के लिए डालते हैं। फल और सब्जियों को छत पर सूखने के लिए डालते हैं। उसके बाद अगला घर है बांस के बने घर, यानी हाउस मेड ऑफ बम्बू। तो बांस के बने घर जो होते हैं वह अधिक वर्षा वाले स्थान पर पाए जाते हैं। अधिक बाढ़ वाले क्षेत्र में स्थान असम हो गया। तो जो बांस के बने घर होते हैं वह बांस के बने घर अधिक वर्षा वाले स्थान पर पाए जाते हैं। अधिक बाढ़ वाले क्षेत्र में स्थान असम हो गया। चलिए, आपको जैसे फिगर में दिख भी रहा होगा, बांस के बने हुए हैं, 8 से 10 मीटर ऊपर बनाए जाते हैं, क्योंकि बाढ़ वगैरह आए तो घर इनका डूबे ना। तो बांस के बने घर अधिक और सरल स्थान पर पाए जाते हैं। अधिक बाढ़ वाले क्षेत्र में स्थान इसका असम हो गया। ऐसे घर जो होते हैं वह ज़मीन से 10 से 12 फुट यानी 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बने होते हैं। इन्हें बांस के मजबूत खंभों पर बनाया जाता है। यह घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। इन घरों की छतें ढलुआ होती हैं। तो इन घरों की जो छतें होती हैं वह ढलुआ होती हैं। यह घर ज़मीन से 10 से 12 फीट या 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बने होते हैं। इन्हें बांस के मजबूत खंभों पर बनाया जाता है। यह घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। इन घरों की छतें ढलुआ होती हैं। उसके बाद अगला है मिट्टी तथा झाड़ियों से बने घर, यानी हाउस मेड एंड मड एंड बसेस से बने घर। तो ऐसे घर जो होते हैं या घर अधिक गर्मी वाले स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ कम वर्षा होती है, जैसे राजस्थान। घरों की दीवारें मोटी होती हैं तथा मिट्टी से बनी होती हैं। दीवारों को लेप कर सुंदर बनाया जाता है ताकि मिट्टी टूटे नहीं। गोबर, मिट्टी, झाड़, छतें कटीली झाड़ियों से बनी हुई होती हैं। छत बनाने में नीम एवं कीकर की लकड़ियों का प्रयोग किया जाता है ताकि कीड़े न लगें। तो यह घर अधिक गर्मी वाले स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ कम वर्षा होती है, जैसे राजस्थान। घरों की दीवार मोटी होती है तथा मिट्टी से बने होते हैं। दीवारों को लेप कर सुंदर बनाया जाता है ताकि मिट्टी टूटे नहीं। गोबर, मिट्टी, झाड़, छतें कटीली झाड़ियों से बने होते हैं। छत बनाने में नीम और कीकर की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है ताकि इन पर कीड़े न लग जाएं, जैसे आप फिगर में देख भी रहे होंगे। ऐसे करने से गर्मियों से बचा जाता है और यहाँ पर नीम की लकड़ियों का प्रयोग किया जाता है ताकि इसमें कीड़े न लगें। उसके बाद अगला घर है ईंट के बने घर, यानी ऊंचे इमारतें, हाउस मेड ऑफ ब्रिक्स। तो ऐसी बिल्डिंगें आपको कहाँ देखने को मिलती है? समतल मैदानी क्षेत्र में। जैसे हम लोग रहते हैं समतल मैदानी क्षेत्र में, शहर हो गया जैसे दिल्ली हो गया, अधिक जनसंख्या के कारण ऊंची ऊंची इमारतें और बहुमंजिले मकान देखने को मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउस बोट। हाउस बोट से हर बार पेपर में प्रश्न पूछा जाता है। या जो आपको फिगर में दिख रहा है इसको हाउस बोट बोलते हैं। या पर्यटन के लिए बनाई जाती है, घूमने टहलने के लिए, इसमें लोग रहते भी हैं। हाउस बोट इसको कहते हैं।
यह स्थान डल झील श्रीनगर में पाया जाता है। तो इसका स्थान डल झील श्रीनगर है। इसकी लंबाई 80 फीट, चौड़ाई 8 से 9 फीट होती है। इन पर बहुत सुंदर नक्काशी पाई जाती है जिसे ख़त्म बंद कहते हैं। तो इन पर एक खास प्रकार की डिजाइन होती है जिसको सुंदर नक्काशी की हुई होती है जिसको हम लोग ख़त्म बंद कहते हैं। यह पर्यटकों के लिए बनाई जाती है। तो इसका स्थान डल झील श्रीनगर होता है। इसकी लंबाई 80 फीट तथा चौड़ाई 8 से 9 फीट होती है। इन पर बहुत सुंदर नक्काशी पाई जाती है जिसे ख़त्म बंद कहते हैं। यह पर्यटकों के लिए होते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगली है डोंगा या झेलम नदी। डोंगा या झेलम नदी जो है यह भी पर्यटकों के लिए बनाई जाती है। यह हाउस बोट की तरह ही लकड़ी की बने होते हैं। डोंगा नक्काशी रहित होते हैं। इसमें अलग अलग कमरे बने होते हैं तथा इनसे स्थानीय लोग रहते हैं। तो यह हाउस बोट की तरह ही लकड़ी के बने होते हैं। डोंगा नक्काशी रहित होते हैं। इसमें अलग अलग कमरे बने होते हैं तथा इनमें स्थानीय लोग रहते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हाउस बोट कहते हैं, जो कि फिगर में आपको दिख भी रहा होगा। बर्फ़ का बना घर इग्लू, जिसको हम लोग कहते हैं आइस हाउस या इग्लू, यहाँ से भी पेपर में प्रश्न बना गया है। इग्लू एक एस्किमो शिकारियों का अस्थायी निवास होता है। इग्लू जो होता है एस्किमो शिकारियों का अस्थायी निवास होता है। स्थान ग्रीनलैंड कनाडा होता है। बर्फीली क्षेत्र में बर्फ़ के बड़े बड़े टुकड़ों को जोड़कर बर्फ़ के घर बनाए जाते हैं जिन्हें हम लोग इग्लू कहते हैं। एक गुम्मद के आकार के होते हैं तथा इसका प्रवेश द्वार बहुत छोटा होता है ताकि बर्फीली ठंडी हवाएं अंदर प्रवेश न कर सकें। तो इग्ली एस्किमो शिकारियों का स्थायी निवास होता है। स्थान ग्रीनलैंड कनाडा होता है। बर्फीले क्षेत्र में बर्फ़ के बड़े बड़े टुकड़ों को जोड़कर बर्फ़ के घर बनाए जाते हैं जिन्हें हम लोग इग्लू कहते हैं। गुम्मद के आकार के होते हैं तथा इनका प्रवेश द्वार बहुत छोटा होता है ताकि बर्फीली ठंडी हवाएं अंदर प्रवेश न कर सकें। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला है टेंट, जिसको हम लोग रेबो भी कहते हैं। तो टेंट का निर्माण अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग वस्तुओं से होता है, जैसे प्लास्टिक, कपड़ा आदि। लद्दाख की चांगपा जनजाति याक के बालों की पट्टियों से टेंट बनाती है, जिसे हम लोग रेबो कहते हैं। तो टेंट का निर्माण जो होता है वह अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग वस्तुओं से होता है, जैसे प्लास्टिक, कपड़ा आदि। लद्दाख की जो चांगपा जनजाति होती है वह याक के बालों की पट्टियों से टेंट बनाती है, जिसे हम लोग रेबो कहते हैं। श्रीनगर में लोग इलायची और बादाम डला हुआ चाय कहवा पीते हैं। तो श्रीनगर में जो लोग होते हैं वह इलायची, बादाम डला हुआ चाय या कहवा पीते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का सेशन यहीं तक। आज के सेशन में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ हाउस के बारे में पढ़ा। एक बार आइए इसका हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो इसमें पहला है पत्थर तथा लकड़ी के बने घर, जिसको हम लोग मनाली होता है। तो ऐसे घर जो होते हैं पहाड़ी इलाके जहाँ अधिक वर्षा तथा हिमवर्षा होती है वहाँ बनाए जाते हैं। इन घरों की छतों को ढलवा बनाया जाता है। इन घरों की जो छतें होती हैं उनको ढलवा बनाया जाता है। पत्थरों से बने घर लेह शीत मरुस्थल में पाए जाते हैं। यह घर 2 मंजिला होते हैं। घरों की दीवार पर मिट्टी तथा चूने से पुताई की जाती है। घरों को मजबूत बनाने के लिए पेड़ों के मोटे तने का इस्तेमाल किया जाता है। निचली मंजिल पर जानवर एवं आवश्यक सामान रखे जाते हैं तथा ऊपर की मंजिल पर लोग रहते हैं। नीचे की मंजिल पर कोई भी खिड़की नहीं होती। फल एवं सब्जियों को छत पर सूखने के लिए डालते हैं। बांस के बने घर कहाँ पाए जाते हैं? तो बांस के बने घर जो होते हैं अधिक वर्षा वाले स्थान पर पाए जाते हैं, अधिक बाढ़ वाले स्थान जैसे असम। और एक घर जो होते हैं ज़मीन से 10 से 12 फीट यानी 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बने होते हैं। इन्हें बांस के मजबूत खंभों पर बनाया जाता है। यह घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। इन घरों की छतें ढलुआ होती हैं। उसके बाद मिट्टी तथा झाड़ियों से बने घर। तो यह घर अधिक गर्मी वाले स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ कम वर्षा होती है, जैसे रेगिस्तान या राजस्थान हो गया। घरों की दीवार मोटी होती है, मिट्टी से बनी होती है। दीवारों को लेप कर सुंदर बनाया जाता है ताकि मिट्टी टूटे नहीं। गोबर, मिट्टी, झाड़, छतें कटीली झाड़ियों से बनी हुई होती हैं। छत बनाने में नीम व खीकर की लकड़ियों का प्रयोग किया जाता है ताकि कीड़े न लगें। ईंट के बने घर कैसे होते हैं? ऐसे घर जो होते हैं समतल स्थानों में पाए जाते हैं, जैसे दिल्ली जहाँ जनसंख्या अधिक होती है इसलिए बहुमंजिले इमारतें बनाई जाती हैं। हाउस बोट क्या है? तो हाउस बोट डल झील श्रीनगर में पाया जाता है। इसकी लंबाई 80 फीट, चौड़ाई 8 से 9 फीट होती है। इन पर बहुत सुंदर नक्काशी पाई जाती है जिसे हम लोग ख़त्म बंद कहते हैं। पर्यटकों के लिए बनाई जाती है। डोंगा का होता है झेलम नदी में पाया जाता है। या हाउस बोट की तरह ही लकड़ी के बने होते हैं। डोंगा नक्काशी से रहित होते हैं। इनमें अलग अलग कमरे बने होते हैं तथा इनमें स्थानीय लोग रहते हैं। बर्फ का बना घर इग्लू होता है। इग्लू एस्किमो शिकारियों का स्थायी निवास होता है। स्थान ग्रीनलैंड कनाडा है। बर्फीली क्षेत्र में बर्फ के बड़े बड़े टुकड़ों को जोड़कर बर्फ के घर बनाए जाते हैं जिन्हें हम लोग इग्लू कहते हैं। एक गुम्मद के आकार के होते हैं तथा इनका प्रवेश द्वार बहुत छोटा होता है ताकि बर्फीली ठंडी हवाएं अंदर प्रवेश न कर सकें। टेंट कहाँ होता है? टेंट का निर्माण अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग वस्तुओं से होता है, जैसे प्लास्टिक, कपड़ा आदि। लद्दाख की चांगपा जनजाति याक के बालों से पट्टियों से टेंट बनाती है जिसे हम लोग रेबो कहते हैं। श्रीनगर में लोग इलायची और बादाम डला हुआ चाय या कहवा पीते हैं। तो मैं आशा करता हूँ सेशन आपको आसानी से समझ में आया होगा।
ऐसे ही सेशन देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप लोग क्लासेज की नोट्स और पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हूँ, आप लोग उससे जुड़ जाइए। वहीं पे आपको क्लासेज की नोट्स और पीडीएफ प्रोवाइड की जाती हैं। कल फिर मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए